हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का डीआरडीओ का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज है आपका 15 मार्च और यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो पूरे पेपर का ओवरऑल हम रिव्यू करने वाले हैं कि आपका जीके जीएस में कितना प्रश्न आया, या फिर आपका इंग्लिश में क्या था, उसके साथ मैथ्स में कहाँ कहाँ से या किन चैप्टर से आपके क्वेश्चन आए थे, और उसी तरह आपका रीजनिंग में कैसा क्या हाल रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे कि क्या क्या आपके कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले जीके जीएस में देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं। तो अगर वर्तमान में सीटों की बात करी जाए तो राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन होता है, और सदस्यता की बात करें तो 250 सदस्यों तक आपकी सीमित है। यानी वर्तमान में जो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 250 है। और वर्तमान में जो आपके राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अगर ये पूछा गया था कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो आपका 245 राइट आंसर हो जाएगा। और आपका ये पूछा गया था कि आपके कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 तक अधिकतम सदस्य आपके हो सकते हैं, जिसमें कि आपके 233 सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान और सेवाओं में अनेक योगदान के लिए नामित किए जाते हैं। ये आपका पॉलिटी का एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक बुक एंड ऑथर से आया हुआ था, जिसमें कि आपका करंट अफेयर का आज कोई खास मार्जिन नहीं रहा है। जैसे कि क्वेश्चन ये था आपका पूरी तरह से कि कालिदास ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें पूछा था कि कालिदास ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी हुई है। तो वहाँ पर एक अगर आपको आई थिंक बुक का नाम दिया हुआ था उत्तर रामचरितम, ये अगर आपको दिया हुआ था तो ये कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। अन्यथा आपको सारे ऑप्शन याद हैं तो आप बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, और हाँ आपको क्वेश्चन भी बताने जो भी आपको याद हो। बाकी अगर इनकी बात करें कि कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी, कुमार संभवम इनके द्वारा लिखी गई है, अभिज्ञान शकुंतलम इनकी लिखी गई पुस्तक, रघुवंश इनके द्वारा लिखी गई है, मेघदूत इनके द्वारा लिखी गई है, और आपका विक्रमोर्वशीयम भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इनमें से आपकी 3 दी हुई होंगी और एक आपको जो अलग दी हुई थी वो आपकी पूछी गई थी कि इनमें से कौन कालिदास की नहीं है। तो 2 आपके कालिदास के महाकाव्य रहे हैं। कालिदास 2 महाकाव्यों को लेखक है, जिसमें कि आपका एक कुमार संभवम है, कुमार कार्तिकेय, और संभव का अर्थ यहाँ पर किसी घटना के होने की संभावना। इस संदर्भ में आपका कुमार संभवम का अर्थ है कार्तिकेय, और दूसरा आपका कुमार संभवम दूसरा आपका एक जो रहा है वो रघुवंश रहा। यानी कि 2 इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंश और आपका कुमार संभवम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हर वीडियो का यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम होता है कोशिश की जाती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाए आप लोगों के लिए एनालिसिस करवाया जाए, आपका पेपर का ओवरऑल रिव्यू बताया जाए। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाए बाकी सारी अपडेट के लिए। तो आपको वहाँ पर बाकी अपडेट और क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका केमिस्ट्री में मोस्टली अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से आपके कुल 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए थे। तो आपके जो केमिस्ट्री से था 3 क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका धातु अधातु से था कि आवर्त सारणी में धातु और अधातु में आपकी कौन से आते हैं। तो अगर धातु अधातु की बात करें तो आपका जो होता है BE SI AS TE और AT के जो नीचे होती हैं इस रेखा के बाईं तरफ की जो धातुएँ तथा दाईं तरफ जो आपकी होती हैं वो अधातुएँ होती हैं, तथा इस रेखा के समीप स्थित तत्व जो होते हैं वो कि आपके अधातु कहलाते हैं, जिसमें कि आपका बोरान होता है बी से, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, टेल्यूरियम होता है एवं पोलेनियम होता है। तो ये सारे वो हैं, इनके जो आपके इस रेखा के आपको जो दिए इसके जो बाईं तरफ होती हैं वो सारी धातुएं होती हैं और दाईं तरफ सारी अधातुएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा, तो उसी हिसाब से आपको बताना था। बाकी धातुएं जो है रेखा के बाईं ओर हाइड्रोजन को छोड़कर एक वो अधातु होता है आपका, अधातुएं रेखा के दाईं ओर होती हैं और रेखा से सटे हुए जो तत्व आपके उपधातु जो ऊपर की बता चुके हैं। वहीं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम जो आपके हैं क्षारीय धातुएं ये आपकी होती है। तो आवर्त सारणी में समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम ये आपकी क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो आपको ये याद रखना है कौन से आपके क्षारीय मृदा धातु हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट आपका एक विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया था कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। इस विटामिन के स्वास्थ्य लाभों की एक लंबी लिस्ट है। ये आपके तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और त्वचा को आपके हेल्दी रखने में मदद करता है, और यह भोजन को ऊर्जा में बदलने में भी आपका काफ़ी मददगार यहाँ पर विटामिन माना जाता है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर
कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेना अध्यक्ष होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्यकारी अधिकार और उत्तरदायित्व तो भारत का प्रधानमंत्री उससे चुने हुए मंत्रीगण आपके करते हैं। तो ये आपका राष्ट्रपति यहाँ तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। अब बाकी और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा जीके जीएस के, और भी किसी को याद आते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर एग्जाम की बात करें कि आपका क्या पूछा गया है, तो इंग्लिश की अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो इंग्लिश के आपके सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ 3 से 4। और जिसमें कि अगर बात करें कि आपका क्या आया हुआ था, तो आपका एक यहाँ पर एक्टिव पूछ लिया गया था, तो एक्टिव पैसिव आपको पढ़ लेना है। दूसरा आपका इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन आया था जो कि आपको याद रख लेना है। और एक आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था पैरा जंबल यानी कि आपका PQRS से पूछा गया था। तो ये आपके 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर हमने बता दिया, एक्टिव पैसिव से आपका आया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, और एक आपका यहाँ PQRS से पूछा गया। यानी ज़्यादा क्वेश्चन का मार्जिन नहीं आ रहा है, या मान लीजिए मैक्सिमम 5 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के पूछे गए हैं। तो ये आपका इंग्लिश में था जो कि आया हुआ है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि आपका मैथ में किस किस के चैप्टर का क्वेश्चन है, मैथ आज आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होता है कितने क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपके मैथ से पूछ लिए गए। जिसमें कि बात करें कि आपका रेशियो में क्या था, तो रेशियो के आपके यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए जो कि अच्छा खासा यहाँ पर पूछ लिया गया। मेंसुरेशन भी आपको जरूर पढ़ लेनी है, एटलीस्ट ना पढ़ें तो आपको सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए, क्योंकि जो मेंसुरेशन है आपका, मेंसुरेशन के आज 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो मेंसुरेशन को आपको अच्छी तरह जरूर पढ़ लेना है। ट्रेन की बात करें, जो ट्रेन वाले आपके क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके आज ट्रेन से पूछे गए थे, तो ट्रेन को भी आपको अच्छे से याद रखना है। एवरेज भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि जैसे कि आपका प्राइम नंबर इतने से इतने के बीच के जो नंबर होते हैं उनका एवरेज क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो एवरेज से आपका आया, और आपका पाइप और टंकी यानी कि पाइप एंड सिस्टर्न से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का भी जो आपका क्वेश्चन रहा हुआ है, रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं यहाँ पर। मैथ के आज सबसे ज़्यादा थे जो कि टफ भी रहे। तो आपका इसमें सबसे पहला तो आपका कोडिंग डिकोडिंग से, जो कि मोस्टली हर शिफ्ट में अब तक पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा अगर बात करें आपका यहाँ पर, तो स्लॉग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्लॉगिज्म की ये खिड़कियाँ जो आपके दरवाजे हैं, सारे दरवाजे खिड़कियाँ, इस तरह का आपका क्वेश्चन जो था वो स्लॉगिज्म यानी कि कथन और निष्कर्ष में देखने को मिला है। और भी इसके साथ चैप्टर हैं जो कि आपका अल्फ़ाबेट सीरीज से आपका आया, और ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड रिलेशन से आए हुए हैं। ब्लड रिलेशन की बात करें तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं दिया गया है किसी आदमी या औरत के ऊपर दिया हो, यहाँ पर आपका इस तरह से दिया है कि MN का पिता है, इस तरह से MN वाले अल्फ़ाबेट वाले आपके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर रीजनिंग में पूछे गए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज आपके DRDO के 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के में एग्जाम में पूछे गए थे, जो भी लेवल रहा हुआ है यहाँ पर। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो उनको कर देना है। बाकी जिनको क्वेश्चन याद आता जाए वो लोग कॉमेंट में क्वेश्चन और भी जीके जीएस या किसी भी चीज़ के क्वेश्चन यहाँ पर बता सकते हैं, जिससे कि और भी आगे आसानी रहे बाकी स्टूडेंट्स को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।